ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 29 जनवरी 2023 के लिए है। विषय: प्रेम, स्वर्णपथ, नीति वचन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। हे परमेश्वर, हे मेरे बाल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान, जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धाम के अनुसार व्यवहार किया, और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। पाठ उपदेश बाइबल में से इफिसियों। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उत्पत्ति। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने दास से, जो उसके घर में पुरानिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी झांक के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा, कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला, और मेसोपोटामिया में नहूर के नगर के पास पहुंचा। सो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। और ऐसा हुआ कि जब वो ये कह ही रहा था, तो रिबका, जो इब्राहिम के भाई नहूर के जन्माए मिल्का पुत्र बैतुएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वो अति सुंदर और कंवारी थी, और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वो कुएं में सौते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। और पूछा, तू किसकी बेटी है, ये मुझको बता दे। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं नहूर के जन्माए मिल्का पुत्र बैतुएल की बेटी हूँ। तब उस पुरुष ने सर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाइयों बंधुओं के घर में पहुंचा दिया है। तब लाबन, जो रिबका का भाई था,
बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया। तब लाबन और बैतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वो यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। लूका। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने तई धार्मिक ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरू को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लावी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया, और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकाल के भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। रोमियो। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चितौकी दी। सत्य की वेदी पर प्रेम प्रवृत्ति है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, नश्वरमान के पानी पर आगे बढ़ने के लिए, और सही अवधारणा बनाएं। दिव्य प्रेम जिसने सांप को हानिरहित बना दिया, जिसने पुरुषों को उबलते हुए तेल से, जलवंत भट्टी से, शेर के पंजे से बचाया, हर उम्र में बीमार और पाप और विजय से मृत्यु तक पहुंचाया। उसने नायाब शक्ति और प्रेम के साथ यीशु के प्रदर्शनों को ताज पहनाया, लेकिन भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों के प्राचीन प्रदर्शनों की पुष्टि करने और उन्हें दोहराने के लिए उसे मन, जो मसीह यीशु में भी था, हमेशा विज्ञान के पत्र के साथ होना चाहिए। ईश्वर दिव्य तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। जैसा कि एक ईश्वर है, लेकिन सभी विज्ञानों का एक ईश्वरीय सिद्धांत हो सकता है, और इस ईश्वरीय सिद्धांत के प्रदर्शन के लिए निश्चित नियम होना चाहिए। विज्ञान का पत्र बहुतायत से आज मन आविता तक पहुंचता है, लेकिन उसकी भावना
केवल छोटी डिग्री में आती है। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। ईश्वर को एक शारीरिक आधारकर्ता के रूप में व्याख्या करने के लिए आना चाहिए, लेकिन ईश्वरीय सिद्धांत या प्रेम के रूप में नहीं। हम क्षमा के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना जारी रखेंगे, न कि सुधार के माध्यम से, और बीमारों के इलाज के लिए आत्मा की बजाय सामग्री का सहारा नहीं लेंगे। जैसा कि नश्वर तक पहुंचते हैं, क्रिश्चियन साइंस के ज्ञान के माध्यम से एक उच्च भावना वो सीखने की तलाश करेंगे, न कि पदार्थ से, बल्कि ईश्वरीय सिद्धांत से। ईश्वर मसीह सत्य को उपचार और बचत शक्ति के रूप में कैसे प्रदर्शित करें। हमें विचार में आदर्श मॉडल बनना चाहिए और उन्हें लगातार देखना चाहिए, या हम उन्हें भव्य और महान जीवन में कभी नहीं चुनेंगे। निःस्वार्थता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वास्थ्य, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राजा हमारे भीतर राज करे, और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएंगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। यदि हम मसीह सत्य का पालन करना चाहते हैं तो ये भगवान की नियुक्ति के रास्ते में होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो स्रोत तक पहुंच जाएगा और हर बीमार के लिए दिव्य उपाय ढूंढेगा, उसे किसी नई सड़क से विज्ञान की पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। ये अज्ञानता और असत्य विश्वास है, वास्तविक वास्तुओं पर आधारित है, जो आध्यात्मिक सुंदरता और अच्छाई को छुपाते हैं। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उस दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तव से वंचित नहीं किया जा सकता, कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है, कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मन उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दावों के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है, तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वास्थ्य, पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वरीय सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जिस चिकित्सक को अपने साथी के प्रति सहानुभूति की कमी है, वो मानवीय स्नेह में कमी रखता है, और हमारे पास जानने के लिए अपॉस्टोलिक ज्ञान है। जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इस आध्यात्मिक स्नेह के ना होने पर चिकित्सक को दिव्य मन में विश्वास की कमी है और असीम प्रेम की मनीयता नहीं है, जो अकेले ही चिकित्सा शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भौतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है, उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की एक निश्चित और प्रेरित घोषणा है। मास्टर ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने का दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह सत्य प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है,
मार्ग मैं हूँ। इस मूले पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्व को उसी अनुपात में समझता है जैसा कि सत्य और प्रेम के खजाने हैं। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवताओं में अविशोषण और उसकी पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं। लेकिन मनुष्य में बढ़े हुए व्यक्तित्व विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। प्रेम ही मुक्तिदाता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।